हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी टू वाइट कोट। मैं फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो गई 2-3 दिन के लिए, और ये मेरे साथ बहुत टाइम से ही हो रहा है। और मैं फिर से 4-5 दिन अच्छे से स्टडी करने के बाद फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई। सो ये मेरे साथ होता रहता है। मेरे घर में एक फंक्शन था। सो मेरा ऐसा होता है कि अगर मेरा मॉर्निंग टाइम वेस्ट हो गया तो मुझे शाम को पढ़ने का मन ही नहीं करता और मैं पढ़ने बैठ ही नहीं पाती हूँ। और ऐसे ही मेरा 2-3 दिन चला गया। बट अब जो टाइम आ गया है, अब मैं एक भी मिनट वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। और मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले से ही ये आज 4-5 महीने से मेरा यही लूप में चलता आ रहा है कि मैं वे 4-5 दिन पढ़ती हूँ, फिर 2-3 दिन वेस्ट हो जाता है, फिर से एक नया प्लान, फिर से वही वही ये सब चलता रहता है। सो मैंने अपने लिए बनाया है द बेस्ट स्ट्रेटजी टू स्टे ऑन ट्रैक। ऐसे तो प्लान मैं हज़ारों बार बना चुकी हूँ, पर कोई भी प्लान 4-5 दिन के बाद वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि अगर एक दिन वेस्ट हो जाता है तो अगले दिन फिर से एक नया प्लान बनाने का मन करता है, और ऐसे ही सब चलता आ रहा है। सो मैंने इस बार सोचा है कि मैं कोई प्लान नहीं फॉलो करूँगी। मैंने एक भैया के जो MBBS स्टूडेंट है उनके यूट्यूब वीडियो से ये स्ट्रैटेजी लिया है कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं हर हफ्ते एक टेस्ट दूंगी, और वो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं मेरा सिलेबस वो टेस्ट में जितना सिलेबस आएगा वो मैं उस एक हफ्ते में कंप्लीट करूँगी। ऐसे ही मेरा चलता रहेगा। अगर कोई दिन सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो मैं वहाँ पर 10 दिन का टाइम ले लूँगी, 10 दिन के बाद टेस्ट दे दूँगी। ऐसे ही करके मैं ट्राई करूँगी कि फरवरी से मार्च मिड तक मेरा सब पार्ट टेस्ट ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं PW का रैंक, मेरे लिए ऑफलाइन टेस्ट देने जाना सच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे घर के पास कोई आसपास कोई जगह नहीं है टेस्ट सीरीज़ का। सो मुझे बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँ तो, और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मैं PW का रैंक का टेस्ट सीरीज़ जो अभी अभी लॉन्च हुआ है वो मैं ख़रीदूँगी, पर अभी नहीं, 1-2 महीने बाद एक मेरा ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद। और ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज़ फॉलो करूँगी। मैं फॉलो करूँगी एलेन का टेस्ट सीरीज़, और वो इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का है, क्योंकि इस साल का मैं अगर करेंट ख़रीदूँ तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। मेरे फैमिली में थोड़ा फिनेंशियल इश्यूज़ है। सो मैं एलेन का टेस्ट सीरीज़ फॉलो करूँगी 2025 का। और ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, वहाँ पर मुझे ये सब मिल जाता है। वहाँ से ही मैं ये टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करूँगी। एंड मेरा फर्स्ट टेस्ट है 14th को, और आज है 11 दिसंबर। सो मेरे पास और 3 दिन बचे हैं मेरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। मैं मेरा फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है 14th 12 25 को। ये मैंने ही अलॉट किया है, और मुझे ही टेस्ट देने के बाद मुझे ही एनालाइज करना पड़ेगा, मुझे ही नंबर देना पड़ेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। और इस प्लान का बनाने का यही मकसद है कि अगर मैं 2-3 दिन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊँ, उसके बाद मैं नया प्लान नहीं बना सकती। मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस कैसे भी हो ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिस्ट्रैक्टेड ना हो, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर किसी भी दिन मेरा सिलेबस 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं भी हुआ, फिर भी मैं ये टेस्ट दूँगी,
क्योंकि अगर मैं ये टेस्ट छोड़ दूँ और मेरा टेस्ट पाइलअप होते रहेगा तो फिर से वो एक ही लूप में मैं अगर फिर फंस जाऊँगी। सो ये मुझे ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे कोई डिसिप्लिन सिखाने वाला नहीं है। सो मैं फर्स्ट टेस्ट का आपको बता देती हूँ। फिज़िक्स का है बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट। केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट, एटम। बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये है मेरा फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस, और फर्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी मुझे मिल चुका है और मैं एलन का फॉलो करूँगी। सो टेस्ट देने से मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मेरे सारे हफ्ते में जो पढ़ाई किया है वो मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। मेरा मिस्टेक्स भी मैं जान लूँगी और मैं एनालाइज कैसे करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फिज़िक्स में मेरा बेसिक मैथ थोड़ा सा बचा है, कैलकुलस का पार्ट। वेक्टर कंप्लीट हो चुका है, बस रिवीजन करना बाकी है। यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर हो चुका है, पर फिर भी मैंने टीचर स्विच किया है। आप लोगों को मैंने शायद बताया या नहीं बताया मुझे पता नहीं। मुझे अमर सर से भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर आयुध सर से हो रहा है। सो मैंने आयुध सर का वन शॉट्स देखना स्टार्ट किया है, क्योंकि डिटेल लेक्चर से अभी करूँ तो सच में पॉसिबल नहीं है सिलेबस कंप्लीट करना, और वो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है। सो मैं वन शॉट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कंप्लीट करूँगी, और कुछ टॉपिक अगर टफ लगा तो वो मैं डिटेल से देखूँगी। एंड इलेक्ट्रोस्टैट मेरा अभी बचा है। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा हाफ हुआ है और हाफ बचा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीआईक्यू सब बचा है, बहुत ज़्यादा बचा है। मैंने जो 2-3 दिन वेस्ट किया उसके बाद मेरा बहुत सारा बचा हुआ है, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि सैटरडे तक सब कंप्लीट। अगर ना भी हो पाए, जितना होगा मैं वही अच्छे से रिवाइज करके संडे को टेस्ट दूँगी, और नेक्स्ट टेस्ट के पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। एटम बचा है, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी बहुत ज़्यादा याद करना बचा है। और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मैं करूँगी। और आज है 11th, आज का जो प्लान है वो मैं आपको वीडियो करके आज मैं कितना कंप्लीट करती हूँ वो मैं आपको कल शेयर करूँगी। सो ये था मेरा स्ट्रैटेजी, एंड ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी के टाइम में टू क्रैक नीट इन 4 to 5 months। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है, 5 months भी नहीं है, 4.5 months है। सो इस टाइम पे यही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं थी, सो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से थी। सो मेरा एनसीईआरटी भी उतना मेरा अच्छे से नहीं रीड किया हुआ है। बायोलॉजी का बहुत सारा चैप्टर्स मेरा अभी भी मैंने टच भी नहीं किया है। सो बहुत कुछ बाकी है, पर मैंने सोचा है कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस 4 महीने जी जान लगा दूंगी, जो हो जाए हो जाए। और यही था। मैं सोचती हूँ कि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा मेरे इस वीडियो से, और आप भी चाहो तो ऐसे टेलीग्राम पे बहुत चैनल्स है, वहाँ से आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना डेट्स अलॉट कर लीजिए, और कोशिश कीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उसी डेट में जो मैंने अलॉट किया है उसी डेट में मैं वो एग्ज़ाम टेस्ट दे दूँ, और वही दिन संडे को ही मैं एनालाइज कर दूँ। इसके साथ संडे को मैं वीकली रिवीजन भी करूँगी, ये मैंने सोचा है। सो बहुत कुछ मैंने सोचा है आपके साथ सब शेयर करती रहूँगी। सो बने रहे चैनल के साथ, और
Thanks for watching. If you like the video, please like, share, or subscribe to my channel. Bye guys.